क्वेश्चन नंबर 7 हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर दो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा बताओ। तो कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स। इस साइड में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू में डी अपॉन में डी एक्स के का के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखते हैं, सेपरेट कर ले इसे। तो डी अपॉन में डी एक्स यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर वाई है प्लस डी अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू में ये तो ज़ीरो हो गया, तो इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद साइन स्क्वायर वाई है, पहले पावर को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें कैसे करना होता है पावर आगे लिख दो, उसके बाद जो भी है साइन वाई है तो साइन वाई पावर में -1 करना होता है। 2 - 1 मतलब 1 आएगी पावर, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। उसके बाद अंदर आओ, साइन वाई को करो डिफ्रेंशिएट। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा कॉस होता है, तो यहाँ पे इंटू में कॉस वाई है तो वाई लिख दिया हमने। अब वाई को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो इंटू में हमारे पास क्या आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो हमने क्या किया है पहले पावर को किया, फिर हमने साइन को किया, फिर हम अंदर आए तो वाई था तो वाई को किया, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। प्लस तो प्लस लिख दो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई का। तो एक बात बताओ कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस का साइन एक्स होता है कि नहीं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स इंटू वाई, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स इंटू वाई। इसके बाद हमें क्या करना होगा एक्स इंटू वाई को करना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर दो। तो इसका आंसर एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आएगा नहीं है, एक्स इंटू वाई को करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। तो मैंने कर दिया इंटू में डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू में क्या है ज़ीरो है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप आराम से। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस माइनस का साइन एक्स इंटू वाई इंटू में इसे करो डिफ्रेंशिएट, इसे u मान लो इसे v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u। तो पहले x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 इंटू वाई मतलब y, फिर प्लस तो प्लस u को करो डिफ्रेंशिएट, u हमारा क्या है v को करो, v हमारा क्या है y है, तो y को करने पे क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन में dx मिलेगा, इंटू में u हमारा x है तो इंटू में x। ठीक है, इक्वल टू में ज़ीरो। तो हमारा आंसर तो आ चुका है 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस है तो माइनस इंटू में ये कर दो तो हमें क्या मिलेगा y इंटू में साइन x इंटू वाई। ये माइनस कैसे आया प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद इससे ये मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा x इंटू में साइन एक्स वाई और इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में क्या है ज़ीरो है। तो इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे ना 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2 वाई लिख सकते हैं, लिख देते हैं ताकि कम लिखना पड़े हमें। ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है ये। इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो एक काम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, जो कि हम हर बार करते हैं। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास साइन 2 वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू साइन 2 वाई की इक्वल होती है। यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा हमारे पास माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव जाएगा, तो इक्वल टू में वाई साइन एक्स इंटू में वाई। तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली लिख दो, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा क्या आया दिस अपॉन में दिस, तो वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन में ये पूरा जो भी है ये साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।